हेलो दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई रावत स्टडी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं रंजीत रावत आप लोगों के लिए जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चंस लेकर आता रहता हूं, जो आपके सभी एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, ताकि आपके और भी दोस्त पढ़ सकें। दोस्तों, जय दोस्तों, आपके लिए हर प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 20 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और आपको उसी टाइम के अंदर आपको आंसर करना है। ऊतक संवर्धन का सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपको इसमें करेक्ट आंसर देना है जल्दी से। तो इसका करेक्ट आंसर आपके सामने है, उद्यान कृषि की फसलों का विकास और प्रसार। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और इसका आंसर आपको देना है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगीकरण कौन सा है? तो आप इनमें से करेक्ट आंसर दें, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक और हरे पौधे। दोस्तों, काफ़ी लोग कहते हैं कि सर टाइमर तुरंत ना स्टार्ट करें। आपको एग्ज़ाम में टाइमर तुरंत ही स्टार्ट मिलता है, वो रुकता नहीं वहाँ पर। इसके लिए आपका करेक्ट आंसर है हरे पौधे। और आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्राय दूध के माध्यम से फैलता है? एच पीलिया, डिप्थीरिया और बिस्चूसिका। आगे टाइम्स अप हो रहा है और करेक्ट आंसर आपका है क्षमा। आगे बढ़ते हैं, इस और आपको टाइमर मिला है, स्तनपायी जीवों की त्वचा में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी संरचना शरीर को गर्म रखने में प्रत्यक्ष रूप से मदद करती है? वर्णकित कोशिकाएं, श्वेत ग्रंथियां, लसिका वाहिकाएं, रुधिर कोशिकाएं। तो इसके लिए आपको 20 सेकंड का टाइमर दिया गया है और आप जल्दी से आंसर करें। तो इसका करेक्ट आंसर है लसिका वाहिनियाँ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से किसका सहसंबंध रक्तचाप से है? तो यकृत से है, वृषण से है, अग्न्याशय से है, अधिवृक्क से है। आप जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। इसका करेक्ट आंसर है अधिवृक्क से। अधिवृक्क जो है आपकी किडनी के ऊपर स्थित पाई जाती है ग्रंथि। आगे बढ़ते हैं, रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन्स होता है। रक्त स्कंदन यानी कि उसको थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के और विटामिन ई। जल्दी से आंसर करने की कोशिश करें। टाइम्स अप और करेक्ट आंसर है विटामिन के। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से वह प्राणी कौन सा है जिसका स्नायु तंत्र होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है? केकड़ा, स्टारफिश, जोंक, सिल्वर फिश। आप जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। टाइम्स अप और करेक्ट आंसर है स्टारफिश। आगे बढ़ते हैं, उबासी जो आती है तो किस कारण से आती है? इस क्वेश्चन का मतलब यह है, रक्त में CO2 की अधिक सांद्रता के कारण, फेफड़ों में CO2 की अधिक सांद्रता के कारण, फेफड़ों में CO2 की अधिक सांद्रता के कारण, उपयुक्त में से कोई नहीं। टाइम्स अप हो रहा है और आपका करेक्ट आंसर आपके सामने है, रक्त में CO2 की अधिक सांद्रता के कारण, यानी कि खून में CO2 की मात्रा जब बढ़ जाती है तो आपको उबासी आती है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? ताप विद्युत शक्ति, जल विद्युत शक्ति, प्रकाश वोल्टेज ऊर्जा, द्रव पेट्रोलियम गैस। टाइम्स अप और आंसर आपके सामने है, प्रकाश वोल्टेज ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से वे मछलियाँ कौन सी हैं जो अपना अधिकांश समय समुद्र में व्यतीत करती हैं परंतु प्रजनन के लिए ताज़े पानी में चली जाती हैं? हिल्सा और हेरिंग, हिल्सा और सालमन, हिल्सा और ईल और कोड। तो कौन सी हैं? इसका करेक्ट आंसर दें। टाइम्स अप
और इसका आंसर आपके सामने है, हिल्सा और साल्मन है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है? बैक्टीरिया, कोशिका द्रव्य, विषाणु, खमीर। आप जल्दी से आंसर करने की कोशिश करें। टाइम्स अप हो रहा है और एक करेक्ट आंसर आपके सामने, कवक। कवक द्रव्य जो होता है उसकी सबसे छोटी कोशिका होती है। निम्नलिखित में से वह तत्व कौन सा है जो सामान्य मानव शरीर में सर्वाधिक प्रतिशतता को पाया जाता है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। आप इनमें से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें और ये आपका टाइम्स अप हो रहा है। टाइम्स अप। और करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपके शरीर में 65% पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। हैमबर्नर परिघटना की को निम्नलिखित में से अन्य किस रूप में जाना जाता है? हैमबर्गर जो परिघटना है उसको दूसरे और किस नाम से जाना जाता है? सोडियम पंप, एनारोबिक उत्प्रेरक, क्लोराइड शिफ्ट, श्वसन भागफल। करेक्ट आंसर आपके सामने है, क्लोराइड शिफ्ट। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन, लवण, हार्मोन्स, जल। करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। टाइम्स अप। और आपके सामने करेक्ट आंसर जल। आगे बढ़ते हैं। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? कैडमियम, लोहा, कोबाल्ट और कार्बन। जल्दी से आप आंसर देने की कोशिश करें और आपके सामने ये आपका आंसर रहा, कैडमियम। कैडमियम से मानव के गुर्दे में प्रदूषण हो जाते हैं। ग्लाइकोमा निम्नलिखित में से किस का रोग है? त्वचा का, फेफड़े का, जिगर का, नेत्र का। जिगर यानी कि यकृत। टाइम्स अप हो रहा है और आपका ये टाइम सब। और यह ग्लूकोमा जो है नेत्र की बीमारी है। घोड़े और गधे से पैदा जानवर की संकर जाति को क्या कहा जाता है? टट्टू, बछड़ा, खच्चर, जेब्रा। आपको करेक्ट आंसर देना है, जल्दी से करिए। और आपका करेक्ट आंसर आपके सामने ये रहा, खच्चर। तो घोड़े और गधे से जो संकरण कराया जाता है उसमें खच्चर आपका संकर जाति कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। नवजात शिशु को बीसीजी का टीका कब लगाया जाना चाहिए? जन्म लेने के बाद, तत्काल बाद, 48 घंटे के भीतर, 7 दिनों के भीतर, 6 महीने के भीतर। करेक्ट आंसर देने की आप लोग करेक्ट आंसर देने की कोशिश 20 सेकंड के ही अंदर किया कीजिए। और आपका करेक्ट आंसर है 6 महीने के भीतर। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी प्रतिशत होती है? आपको अभी हमने पहले ही क्वेश्चन में बता दिया था। मानव शरीर में ऑक्सीजन की प्रतिशतता कितनी होती है। और आप इसका गलत आंसर मत करें। और इसका करेक्ट आंसर है 65%। आगे बढ़ते हैं। मानव के कशेरुका में कुल हड्डियों की कितनी संख्या है? यानी कशेरुकों की कुल संख्या कितनी है? कशेरुका बोले तो हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? आप जल्दी से आंसर करने की कोशिश करें और आपका टाइम्स अप हो रहा है। टाइम्स अप। और आपके सामने करेक्ट आंसर 33 कशेरुकाएँ होती हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस खाद्य फसल में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? कसावा, सोयाबीन, गेहूँ, मक्का। जल्दी से आंसर करने की कोशिश करें।
टाइम्स अप। और आपके सामने आंसर है सोयाबीन। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। औद्योगिक बाह्य स्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से आत्रमण खरपतवार को उपयोगी पाया गया है? पार्थोनियम, हाथी घास, जलकुंभी। उपयुक्त पहला और दूसरा दोनों सही। आपका करेक्ट आंसर आपके सामने है। पहला और दूसरा जो है दोनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं। खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत क्या हैं? मांस, अंडा, दूध और सब्जियां, सोयाबीन और मूंगफली, एक प्रकार का शैवाल और अन्य सूक्ष्म जीव। टाइम्स अप। इसका करेक्ट आंसर सोयाबीन और मूंगफली। मूंगफली जो है खाद्य प्रोटीन के दो समृद्ध काफ़ी अच्छे प्रोटीन के स्रोत होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य त्वचा की परत को जल के लिए अभेद्य बनाता है? कोलेजन, मेलानिन, केराटिन, काइटिन। और आपका टाइम्स अप हो रहा है। टाइम्स अप। और आपके सामने आंसर है केराटिन। आगे बढ़ते हैं। एस्पिरिन है। एस्पिरिन क्या है और आपको बताना है। मेथॉक्सिन बेंजोइक एसिड, मेथिल सेलिसिलेट, एसिटिक सेलिसिलेट एसिड, फेनिल सेलिसिलेट एसिड। कौन सा आंसर आपका करेक्ट है? आपका टाइम्स अप हो रहा है और करेक्ट आंसर आपके सामने एसिटिक सेलिसिलेट एसिड। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक उत्पादक, एक शाकाहारी और एक मांसाहारी को दर्शाने वाली उपयुक्त आहार श्रृंखला कौन सी है? आपको करेक्ट आंसर देना है। घास कीट हाथी, पादप खरगोश घास, मत्स्य कीट हैल, बाघ खरगोश उल्लू। आपका करेक्ट आंसर आपके सामने आने वाला है और आप करेक्ट आंसर दें जल्दी से। करेक्ट आंसर है पादप खरगोश और बाघ। आगे बढ़ते हैं। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है। यह किसको प्रभावित करती है? रुधिर, वृक्क यानी कि किडनी को, फुफ्फुस, हृदय, हार्ट। आगे टाइम्स अप। और आंसर आपके सामने रुधिर को प्रभावित करती थैलेसीमिया। निम्नलिखित में से किसको उत्तल कोलेस्ट्रॉल माना जाता है? VLDL को, LDL, HDL, ट्राइग्लिसराइड। कौन सा करेक्ट आंसर है? आप लोग जल्दी से बताएं। टाइम्स अप। और आपके सामने करेक्ट आंसर है HDL। आगे बढ़ते हैं। डेंगू ज्वर का कारण है। डेंगू ज्वर यानी डेंगू बुखार किसके कारण आता है? कवक के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, प्रोटोजोआ या वायरस के द्वारा? करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। करेक्ट आंसर आपके सामने वायरस। डेंगू एनाफ्लिज मादा मच्छर के काटने से होता है, जिसमें वह एक वायरस को आपके शरीर में इंजेक्ट कर देती है। इससे आपको डेंगू बुखार आ जाता है। हार्मोन्स आमतौर पर किसमें नहीं होते हैं? चूहा, बंदर, बैक्टीरिया, बिल्ली। करेक्ट आंसर आप देने की कोशिश करें। तो करेक्ट आंसर है आपका बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में आमतौर पर हार्मोन्स नहीं होते हैं। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? मोर, शुतुरमुर्ग, डोडो और टार्की। इसमें आपको केवल 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। टाइम्स अप। इसमें शुतुरमुर्ग आपका है सबसे बड़ा जीवित पक्षी। और एक बात और, सबसे बड़ी जीवित कोशिका अगर पूछी जाए तो
सबसे बड़ी कोशिका पूछी जाए तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में मुख्य नाइट्रोजन अपशिष्ट कौन सा होता है? अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनियम। में केवल 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा आपको। टाइम्स अप। यूरिया होता है जो नाइट्रोजन एसिडिक होता है। आगे बढ़ते हैं। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर के किस पदार्थ की हानि होती है? शुगर, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम फॉस्फेट, पोटेशियम क्लोराइड। इसमें आपको पूरा 20 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, आप जल्दी से आंसर कर लें और आपका टाइम सब हो गया। करेक्ट आंसर है कैल्शियम फॉस्फेट। आगे बढ़ते हैं। कैंसर के निदान में निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण सहायक प्रदान होता? मूत्र परीक्षण, रक्त परीक्षण, ज्योतिया परीक्षण, बायोप्सी, एक्सरे। आप जल्दी से आंसर करें। टाइम्स अप। और आपका करेक्ट आंसर है बायोप्सी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से देह निर्माता किसे कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर इसमें है प्रोटीन। आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को कर लेते हैं और आपको टाइम अब नहीं देंगे हम। काफ़ी क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा है और टाइम वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका, मांसपेशी कोशिका, यकृत कोशिका, वृक्क कोशिका। तो इसका करेक्ट आंसर है तंत्रिका कोशिका, जो आपके शरीर में मैसेज पहुंचाने का कार्य करती है। बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? पानी, वायु, धूप, उपयुक्त तापमान। तो इसका करेक्ट आंसर है धूप। और आगे बढ़ते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पश कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो यह कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और पश कोशिका में अंतर पाया जाता है। किस कारण से सरकार ने स्पाइक और बीजों के आयात और निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका करेक्ट आंसर है इन बीजों के आनुवांशिक रूप से गुणधर्म होते हैं जिनके आगे और बीज पैदा नहीं हो सकते। आगे बढ़ते हैं। आँख का वह कौन सा भाग है जिससे वर्णक होता है, जो किसी व्यक्ति की आँखों के रंग को सुनिश्चित करता है? स्वच्छ मॉडल, रंजित कॉर्निया, रंजिता पटल, क्लोराइड, परितारिका, आइरिस, कचाव काय, विट्रियस विंड। तो इसका करेक्ट आंसर है आइरिस। और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शरीर का वह अंग कौन सा है जो कभी भी विश्राम नहीं करता? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका हृदय। हृदय आपका कभी भी विश्राम नहीं करता। अगर हृदय आपका विश्राम करेगा तो आप भी ऊपर निकल लोगे। हसीसा पौधे से प्राप्त की जाती है, वह बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? पत्तियों से, तने से, पत्ती और मादा पुष्प क्रम से, स्राव, तने व नर पुष्प क्रम से, स्राव से। तो इसका करेक्ट आंसर तने तथा नर पुष्प क्रम के स्राव से। आगे बढ़ते हैं। मानव डिंभ में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है 46 होते हैं और 23 जोड़े होते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर को तापस्थित रखती है? पेनियल, प्यूस और अबूट, हाइपोथैलेमस। तो इसका करेक्ट आंसर आपके सामने हाइपोथैलेमस है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वे रक्त कोशिकाएं कणिकाएं कौन सी हैं जो रोगों का प्रतिरोध करने में सहायता करती हैं? श्वेत कोशिकाएं, एक केंद्रक रक्त कोशिकाएं, न्यूट्रोफिल, उदासीन रागी, लसिका कोशिकाएं। तो इसका करेक्ट आंसर आपके सामने श्वेत कोशिकाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाले मसाला लौंग प्राप्त होता है फल से, तने से, जड़ से, पुष्पकली से।
तो यह पुष्प कली से प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। जल वसा और निम्नलिखित उपापचयी अपशिष्टों का उत्सर्जन किस अंग द्वारा किया जाता है? तो यह वृक्क द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। पाचन प्रक्रम में निम्नलिखित किससे सहायता मिलती है? एंजाइम, हार्मोन्स, खनिज, विटामिन। तो इसमें खनिज से एंजाइम से हमें पाचन प्रक्रम में सहायता मिलती है। शुद्ध क्रिस्टलीकरण के रूप में विलगित पहला एंजाइम कौन सा है? एमाइलेज, एमिलेज, कैटालेस, लाइपेज, क्लाइरियस। तो इसका करेक्ट आंसर आपके सामने है एमाइलेज। दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दें, और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों, आप लोगों को PDF हमारे टेलीग्राम चैनल वाईफाई राउत स्टडी पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम का चैनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। तब के लिए थैंक यू, गुड बाय।